Hello students, how are you? Welcome back to Archana Academy. So students, in this video we are going to the last topic of PPC, Production Possibility Curve. Before this we have already discussed in the last two videos. In the first one we did what is PPC, how it is drawn, what are the assumptions on which it is based, and in the second video we did the properties of PPC, why PPC is sloping downward, what is the shape. We discussed regarding the shape, that the shape of PPC is concave to the origin. If it is concave, what are the reasons and exceptions also. Those who have not watched my video yet, I would like to suggest them that please go through those two videos. Only then you will be able to understand the present one. Those who have not subscribed my channel yet, do a subscribe so that you will be notified about my upcoming videos in future और आपकी एक भी वीडियो जो है वो मिस ना हो. So let us start. So PPC थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. हमें पता है कि PPC क्या होता है. PPC it's a graphical representation of possible combinations of the production of two goods with the given resources and technology. Again I am specifying that हमने ये assumptions assume करी थी कि while drawing PPC हम ये assume करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में टू गुड्स का ही प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, प्लस our resources are limited in nature and technology is also constant. There are no changes in the technology. Now कि उसका next जो level जो है, if suppose there are changes in the resources, अगर इकोनॉमी के रिसोर्सेज में चेंजेस आते हैं, अगर जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर उस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, सो हाउ पीपीसी विल रिएक्ट. उन रीजंस का, उन चेंजेस का पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द प्रेजेंट वीडियो. सो आई हैव रिटन द मेन टॉपिक शिफ्ट्स एंड रोटेशन इन पीपीसी. नाउ सी, एज वी अज्यूम कि पीपीसी व्हाइल ड्राइंग पीपीसी we are taking production of only two goods. हम बस two goods का ही production मान करके चलते हैं. Now if the resources and technology are changing in regarding to the both goods, if suppose x and y are there, x and y goods are there, और x और y से related जो भी resources हैं और जो भी technology है, अगर दोनों में ही changes आ रहे हैं, in that case we will consider shift in PPC. हमारा पूरा का पूरा PPC कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. फाइन, फिर से बता रही हूँ, अगर दोनों गुड्स में चेंजेस हैं, आई हैव रिटन हियर आल्सो, इफ देयर आर चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के रिलेटेड चेंजेस हैं, तो हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे, शिफ्ट्स. But if there are changes in resources and technology related to only one good, ठीक है, keeping the other one constant, दूसरी गुड की टेक्नोलॉजी को हमने क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है, उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, रोटेशन इन पीपीसी. अगेन वो रोटेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है और वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है. सो लेट अस स्टार्ट. जो इसका ब्रीफ हमने आपको बता दिया है, अब वन बाय वन वी विल स्टार्ट. एज वी ऑल नो, दिस इज एक्स एक्सिस, सो वी आर टेकिंग गुड एक्स हेयर एंड हेयर. दिस इज वाई एक्सिस, वी आर टेकिंग गुड वाई हेयर. ये गुड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज गुड वाई. And we know how PPC is drawn. Generally, the shape of PPC is concave to the origin. So this one is our origin. ये हमारा origin है, ठीक है. So our PPC will be like this. Fine. सबको पता है, ये हमने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि ये कॉन्केव है, ठीक है, और origin से कॉन्केव होता है. अब हम बात कर रहे हैं, शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शिफ्ट्स की. एक बात याद रखना, पूरी इकोनॉमिक्स में एक यही रूल चलेगा, अगर आपके
किसी चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर प्रोडक्शन किसी गुड का इंक्रीज हो रहा है और अगर आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाने हैं तो जो भी आपका कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दिस वन इज योर राइट, तो आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी आपकी रिड्यूस हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो उस केस में पीपीसी आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे हमने बोला कि शिफ्ट के केस में हमें दोनों गुड्स का ही जो है वो कंसीडर करके चलना है, रिसोर्सेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी। इफ वी केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों ही गुड्स के केसेस में जो हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। अब जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी बट ऑब्वियस हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा उस केस में हमारा ये जो पीपीसी कर्व, पीपीसी जो है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज आवर ओरिजिनल पीपीसी, आई एम राइटिंग इट हियर पीपीसी, ठीक है। अगर ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इट मींस टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है दोनों केसेस में, तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। So in that case this will be our new PPC। जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो दिस इज PPC 1, ठीक है। इफ रिवर्स ऑफ इट, इट मीन्स टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं हमारे फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं इन बोथ द केसेस, तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उस केस में पीपीसी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड वो शिफ्ट हो जाएगा। और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा द शेप विल रिमेन सेम, शेप जो है वो हमारी सेम रहेगी। दिस इज आवर न्यू पीपीसी, पीपीसी 2। थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डॉटेड उसमें बना लेते हैं इसको। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। फर्स्ट केस में हम फिर से एक बार इसको कंक्लूड कर ले, ओरिजिनल पीपीसी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उस केस में ये हमारा न्यू पीपीसी है। और अगर टेक्नोलॉजी हमारी डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो उस केस में पीपीसी हमारा शिफ्ट होके लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात करी है हमने शिफ्ट की। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशन की। हमने पहले बता दिया था कि रोटेशन के केस में हम एक गुड के रिसोर्सेज में हम चेंजेस करेंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं उसको ही। दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, दिस वन इज आवर ओरिजिनल पीपीसी। अगर हम मान के चलते हैं कि एक्स गुड के रिलेटिवली हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और वाई का हमने क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, y वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज रहेगा, और x वाला क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट विल रिमेन सेम, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा न्यू पीपीसी आ जाएगा, पीपीसी 1 आई हैव डिनोटेड सेम। अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू एक्स वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है, उस केस में कीपिंग द y1 इज कांस्टेंट, तो उस केस में y को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और पीपीसी हमारा क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इम्प्रूवमेंट है, पॉजिटिव चेंजेस आर देयर तो आपने राइटवर्ड शिफ्ट करना है, नेगेटिव चेंजेस आर देयर, डिग्रेडेशन है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा रोटेशन का केस फर्स्ट है, आपने इसको प्रॉपर हेडिंग बना के लिखना है, केस फर्स्ट, जब चेंजेस हमारे किस गुड के रिलेटिवली हो रहे हैं, गुड एक्स के रिलेटिवली। और अगर हमारा गुड वाई के रिलेटिवली चेंजेस हो तो इसको हम कैसे करेंगे, गुड एक्स, गुड वाई, पीपीसी ओरिजिनल। अब हमने x का कांस्टेंट रखना है, y का हमने केस कंसिडर करना है,
तो फर्स्ट अगर हमारा y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है तो उस केस में x कांस्टेंट रहेगा। जब इंप्रूव कर रही है तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट है पीपीसी 1। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा पीपीसी कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज पीपीसी 2। फाइन। सो दीज टू विल बी द केसेस इन केस ऑफ रोटेशन इन पीपीसी, कि पीपीसी हमारा किस तरीके से रोटेट होगा। सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है, गो थ्रू दोज वीडियोस, तभी आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग पीपीसी दैट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड द पीपीसी टॉपिक in 3 videos. Go through them. If you have any doubts related to that, write your query in the comment section and I will try to answer your queries. I hope you like my video. If you find my video fruitful, so like my video, share it as much as you can and subscribe my channel. Thank you very much.